स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। नासिर ने बताया कि जेकेएसए को बताया गया है, जबकि जेकेएसए की मांग है कि छात्रों को फ्लाइट के जरिए वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए। लेकिन इस बीच खबर यही जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि छात्रों के लिए अब नई बसों की व्यवस्था की गई है। छात्रों के लिए स्लीपर बसों की व्यवस्था की गई है। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जेकेएसए को भी ये जानकारी दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जेकेएसए की मांग है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मांग है कि छात्रों को फ्लाइट से वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए, ताकि जो छात्र ईरान से आए हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। कई दिन से वो लगातार सफ़र की हालत में हैं और ऐसे में फ्लाइट के जरिए छात्रों को जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हो गए हैं। जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है जम्मू कश्मीर के छात्र और उन्हें फ्लाइट के जरिए जम्मू कश्मीर वापस से लाया जाए। लेकिन सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि अब दूसरे इंतजाम किए गए हैं। स्लीपर बस के जरिए अब जम्मू कश्मीर के छात्रों को जम्मू कश्मीर वापस लाया जाएगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ये छात्र फंसे हुए हैं, बड़ी तादाद में छात्र हैं। आपको बताते चलें कि आज ऑपरेशन सिंधु के जरिए 110 छात्रों को ईरान से वापस भारत लाया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है और इन 110 छात्रों में 94 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन ये छात्र और चलिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर सीएम के और हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है नासिर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी लगातार जैस्मिन शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले इस वक्त जैस्मिन क्या कुछ चल रहा है? आपने अब से कुछ देर पहले जो कश्मीरी छात्र फंसे हुए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनसे भी बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इन छात्रों का? सुबह 3 बजे छात्र दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और अब 12 बज चुके हैं, यानी कई घंटे गुजर चुके हैं जब से ये छात्र लगातार परेशान हैं। जस अबू, कैन यू हियर मी? यस यस यस, कंटिन्यू कीजिए जैस्मिन, आवाज आ रही है जी। ठीक है जी, अबू मैं ठीक है जी, अबू मैं कुछ उससे पहले मैं स्टूडेंट से आपकी बात कराती हूँ सीधे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बहुत मुश्किल है स्टूडेंट से बात करना, क्योंकि ये लोग थक चुके हैं और वाकई वो थकान मैं इनके चेहरे पर देख पा रही हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे मैं जानूंगी कि इनका क्या कुछ कहना है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। अपना नाम बताइए प्लीज। सीरत। क्या समझ रही हैं? हम सुबह 3 बजे अप्रॉक्स लैंड हुए और तब से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों को या तो कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाए, बस सर्विस, या हमें फ़्लाइट प्रोवाइड की जाए कश्मीर तक के लिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। आपने एक्सपेक्ट किया था, आप 3:30 बजे यहाँ पर लैंड किया, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या निकला? हमें स्टेट गवर्नमेंट से बहुत एक्सपेक्ट था कि शायद हमारे लिए एयर टिकट्स बुक हुई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हम एयर टिकट्स भी नहीं मांग रहे हैं, बस वी वांट द बसेस सो दैट वी कैन लीव फ्रॉम हियर बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। हम बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो फेंट भी हो रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था। हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं और 12 आवर्स की हमारी फ़्लाइट थी। बिकॉज ऑफ दैट बहुत थके हुए हैं बच्चे, कुछ खाया भी नहीं है, उस वजह से सुबह से वेट कर रहे हैं हम लोग, उस वजह से बच्चे फेंट हो रहे हैं। घर वालों से बात हो रही है, उनका क्या रिएक्शन है वहाँ से? घर वाले भी बहुत पैनिक हुए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था। वो तो तैयार थे कि एयरपोर्ट जाना है, बच्चों को लेने जाना है, लेकिन हम सुबह 3 बजे से यहाँ पे है, जबकि हम अभी घर पहुँच गए होने चाहिए थे। लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। उनने ऑल हमें बसेस प्रोवाइड की है, लेकिन वो ऐसी बसेस है कि जिनमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ स्लीपर बसेस आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक है और बसेस के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर बताऊँ अबू, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आसिफ।
सीरत। और लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हलचल हुई है, अब यहाँ पर थोड़ी सी हलचल हुई है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बसेस यहाँ पर शायद पहुँचने वाली हैं, क्योंकि बसेस स्लीपर बसेस को लेकर अब जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ स्लीपर बसेस बच्चों को यहाँ पर लेने के लिए पहुँचेंगी। जम्मू कश्मीर की स्लीपर बसेस हैं, क्योंकि जिन बसेस का पहले इंतजाम किया गया था वो बसेस जाने लायक नहीं थी, ये बच्चों का कहना था, उन्होंने बाइकआउट कर दिया इन बसेस का। लेकिन अब यहाँ पर एक बार कहूँगी मेरे कैमरा पर्सन से कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं, जैसे ही थोड़ी सी हलचल होती है ये बच्चे यहाँ पर एक उम्मीद की किरण इनके अंदर जागती है कि शायद अब वो बस आई होगी जिसका इंतजार ये लोग सुबह से कर रहे थे। 8 बजे से यहाँ पर ट्वीट किया गया था 8:30 बजे की डिलक्स बसेस का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हलचल बढ़ी है और बहुत जल्द बसेस पहुँचने वाली है। इंतजाम किया जा चुका है बसेस का और यहाँ पर कुछ नुमाइंदे पहुँचे हैं जिन्होंने इतला यहाँ पर की है, जानकारी यहाँ पर साझा की है कि बसेस शायद अब से कुछ ही देर बाद पहुँचने वाली हैं। अब वो बसेस अब पहुँच रही हैं जिन बसेस का इंतजार ये बीते 8 घंटे से बच्चे कर रहे थे। 3:30 बजे इन्होंने लैंड किया था ईरान से, युद्ध की स्थिति में यहाँ पहुंचे हैं, ना कुछ सुबह से खाया है ना पिया है, बस इंतजार कर रहे हैं। इनके घर वाले परेशान हैं क्योंकि वो उम्मीद ये कर रहे थे कि बच्चे अब उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है, बच्चे बस पहुंचने वाले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो इस वक्त युद्ध की स्थिति है, मिसाइलें, बच्चों ने ये बताया जब मैं उनसे ऑफ एयर बात कर रही थी, ऑफ कैमरा जब बात करी तो कह रहे थे कि हमारे हॉस्टल्स के बाहर जिस तरह से जब मिसाइलें गिरती थी या मिसाइलें लॉन्च होती थी तो पूरी खिड़कियां दरवाजे थर्रा उठते थे, बिल्डिंग पूरी थर्रा उठती थी। बहुत सारे बच्चों के पास उस तरह की वीडियोस भी हैं कि किस तरह की स्थिति से ये लोग निकलकर यहाँ पहुंचे और यहाँ पर जो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है वो इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है, वो एजिटेशन इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद थोड़ी सी बड़ी है कि बसेस शायद कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। अबू बिल्कुल जैस्मिन, ये एक अच्छी खबर होगी कि जो छात्र फंसे हुए थे इनके लिए अब इंतज़ाम एक तरह से किया जा रहा है। जैस्मिन हमारे साथ बनी रहें क्योंकि हमारे साथ JKSA के प्रेसिडेंट नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे थे कि फ्लाइट के जरिए इन छात्रों को, स्टूडेंट्स को दिल्ली से बाकायदा जम्मू कश्मीर लाया जाए, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि स्लीपर बसें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दी जा रही है, इंतजामिया की तरफ से इन छात्रों को वापस स्लीपर बसों से ले जाया जाएगा। नासिर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि 9 घंटे का समय हो गया जब से वो दिल्ली लैंड हो गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे, अभी तक उनकी इवैक्यूएशन, घर वापसी नहीं हो रही है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के 1300 बच्चे ईरान के अलग अलग हिस्सों में थे जो कि टेरिफाइड हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, टेरिफाइड हैं, एंक्शस हैं, एग्जाइटी है उनको। लेकिन 9 घंटे का समय हो गया। बदकिस्मती की तरफ से राज्य सरकार, जो यूटी की सरकार है, जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, वो विफल हो चुकी है इन स्टूडेंट्स को जो है इनको सयाफ रिलीफ प्रोवाइड करने में। इनके घर वाले परेशान, इनके पेरेंट्स परेशान हैं, लगातार ना इन्होंने खाया है कुछ, ना पिया है कुछ, और लगातार इनको जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं पिछले 9 घंटे से। हमने ये मामला तुरंत, जब हमें सुबह इंफॉर्मेशन 6 बजे मिली, हमने तुरंत सरकार के साथ मामला टेकअप किया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात एक है कि अगर सरकार ने ऑलरेडी दावा किया था कि हम इनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि स्टूडेंट्स को जो है सायाफ रिलीफ होगा, उनकी एयर कनेक्टिंग फ्लाइट जो है श्रीनगर एयरपोर्ट तक इनको की जाएगी। लेकिन जब स्टूडेंट सुबह जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उन्होंने लैंड किया तो तब उन्होंने देखा कि जो है इंस्टेड ऑफ जो इनकी फ्लाइटें हैं, इंस्टेड जो फ्लाइटें हैं उस फ्लाइटें वहाँ मौजूद नहीं थी, बट जो SRTC बसेस हैं वो वहाँ पे मौजूद थी, जिनमें स्मेल्स थी, जिनकी हालत बड़ी ख़राब थी, जिनमें सीटिंग का अरेंजमेंट सही नहीं था। तो बदकिस्मती की तरफ से मैं आपको जो है क्या बताऊँ, ऑलरेडी 45 डिग्री का एटमॉस्फेयर है पंजाब और बाकी राज्यों में जहाँ से गाड़ियों को गुजरना है। तो मुझे बताएं जो श्रीनगर जो या उसके अलग अलग इलाकों से जो नासिर, आप देखिए कि अगर फ्लाइट का इंतजाम कर दिया गया होता, सुबह 3 बजे छात्र दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे, वहां से अगर 1-8 घंटे के वक्फे के बाद ये फ्लाइट होती जम्मू कश्मीर की, तो अब तक तो ये छात्र जम्मू कश्मीर पहुंच गए होते। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के जहां के भी ये छात्र होते अपने अपने घर पहुंच गए होते, अपने घर वालों से अब तक इनकी मुलाकात हो गई होती। लेकिन अभी भी आप देखिए कि ईरान से बहुत मुश्किल से छात्र निकले हैं और दिल्ली में आकर फंस गए हैं। अभी भी इन्हें यह नहीं पता है कि कब ये अपने घर पहुंचेंगे।
ऑलरेडी स्टूडेंट्स टेरिफाइड है सर, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार सुन नहीं रही है। अगर यूक्रेन और रशिया वार में हमारी उस वक्त की सरकार ने 200-250 बच्चों को दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट जो है दी थी स्टूडेंट्स को जो उस वक्त फंसे थे, तो आज की सरकार क्यों नहीं दे? हमारी सरकार के साथ कोई आपत्ति मतलब पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी वादा किया था हम इनकी सुरक्षा के लिए इनकी यकीनी बनाएंगे, एयर कनेक्टिविटी जो है कनेक्टिंग फ्लाइट रखेंगे, लेकिन 9 घंटे हो गए। 9 घंटे में ये तो इतना बड़ा कोई तूफान तो नहीं था जब इनकी सरकार की इनके मंत्री के लिए इनको 18 करोड़ रुपए की जो बजट है वो रिलीज किया गया है गाड़ियों के लिए, जब इनके एमएलएज के लिए जो है करोड़ों रुपए वागुजार किया गया, तो हमारे बच्चों के लिए क्यों ये 30 लाख 40 लाख रुपए जो है खर्च नहीं कर सकते हैं? वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, टेरिफाइड है, एंग्शियस है, वो लगातार उनकी पेरेंट्स की डिमांड है उनको इवैक्यूएट किया जाए, और जब इवैक्यूएशन हुआ है अब वो दरअसल की ठोकरें जो है पिछले 9 घंटे से खा रहे हैं। तो इस मामले को हमने तुरंत बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 9 घंटे हो चुके हैं और ये छात्र लगातार परेशान है। सीधे एक बार फिर से हम एयरपोर्ट का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जास्मिन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, पल पल का अपडेट हमें दे रही है। और इससे पहले जास्मिन, जिस तरह से आप बता रही थी कि कुछ हलचल अब बढ़ी है, शायद बसें अब लगने वाली और ये छात्र उसके बसों से रवाना होंगे, क्या कुछ जानकारी जास्मिन अब मिल पा रही है? बिल्कुल अबू, यहाँ पर देखिए बसेस के आने की खबर जरूर है, लेकिन बसेस कब तक पहुंचेंगी इसका इंतजार किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन भी थोड़ा सा सतर्क हो गया है और यहाँ पर बसेस पहुंचे। खुर्रम हमारे साथ, देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जा रही है, हालांकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा नाराज इस बात से हो रहे हैं कि आप हमारा वीडियो क्यों ले रहे हैं, आप हमारी, क्योंकि आप इनका मेंटल अगर आप समझ सकते हैं वो एक ट्रॉमा से निकल कर वो यहाँ पहुंचे और उनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर भी एक तरह का ट्रॉमा ही फेस करना पड़ा है। इतनी देर से बिना खाए पिए धूप में उमस में ये लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब क्योंकि अब यहाँ पर देखिए जो लिस्ट आई है स्टूडेंट्स की, इस लिस्ट को यहाँ पर एक बार कहा जा रहा है कि इस लिस्ट को क्रॉस चेक किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स कौन कौन से यहाँ पर हैं। मैं कहूँगी हालांकि बात करने की स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन अगर हम दिखा पाएँ तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। ये वो लिस्ट है स्टूडेंट्स जो 110 स्टूडेंट्स जो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत पहुँचे हैं, और उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और उस लिस्ट को क्रॉस चेक किया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन वो स्टूडेंट्स हैं और किस तरह से इन्हें अब स्लीपर बस, क्योंकि बसेस को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी अबू, बसेस को लेकर ही बच्चों में नाराज़गी थी। और आप यहाँ देखिए ये स्टूडेंट्स बसेस को लेकर नाराज़ थे, लेकिन अब बसेस यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, स्लीपर बसेस, ताकि ये आराम से जो सफ़र है लगभग 7-8 घंटे का 700-800 किलोमीटर का, माफ़ कीजिए, जो सफ़र है जम्मू कश्मीर तक का, वो तय कर सके। मोस्टली वैली से ये स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली कश्मीर से ये स्टूडेंट्स हैं। ईरान में उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मोस्टली स्टूडेंट्स बिल्कुल जास्मिन, क्योंकि अब नई लिस्ट जी जैस्मिन, जिस तरह से आपने दिखाया कि अब लिस्ट को एक तरह से मिलाया जा रहा है, नई लिस्ट बनाई जा रही, क्योंकि जिस तरह से पहले खबर आई थी और आपने भी बताया था कि कई छात्र ऐसे हैं जो अपने खर्च पर बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत थके हुए थे, अपने खर्च पर उन्होंने इंतजार नहीं किया और अपने खर्च पर वो जम्मू कश्मीर के लिए निकल चुके हैं। तो बहुत से छात्र होंगे जो अब एक तरह से एयरपोर्ट से निकल चुके हैं अपने खर्च पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अटेंडेंस लगाई जा रही है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये लोग अटेंडेंस यहाँ पर अभी लगा रहे हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते थे, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकते थे वो निकल गए, वो जा गए, वो यहाँ से चले गए, कुछ लोन लेकर चले गए, कुछ उनके पास फाइनेंसेस उस तरह से थे तो वो लोग निकल गए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या, बच्चों का नंबर, ये लोग अभी भी IGI एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। 3:30 बजे से लैंड किया है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये 3:30 बजे सिर्फ ईरान से डायरेक्ट भारत नहीं पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात थे। उन हालातों के बाद किसी तरह उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये आर्मेनिया तक पहुँचे, आर्मेनिया से फिर इन्होंने उड़ान भरी, फिर भारत पहुँचे, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि इनकी स्टेट गवर्नमेंट, उमर सरकार इनके लिए कुछ कदम उठाती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु के तहत जो वादा किया था उसे पूरा किया, लेकिन जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल हम नहीं, सवाल जम्मू कश्मीर के ये बच्चे जो ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं। वापस मैंने जो इनसे बात की, इनका ये कहना है कि हमारी बस इंटर्नशिप्स चल रही थी, मेडिकल हमारी ड्यूटीज़ लग रही थी, और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अपने मुल्क वापस आएंगे और अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन उससे पहले क्या सिचुएशन है आपके सामने है अबू। बिल्कुल जास्मिन, जो एक खबर आई थी इससे पहले जब पहली बार ट्वीट किया गया था CM ऑफिस से कि एक रेजिडेंट कमिश्नर भी आएंगे और इन छात्रों से मुलाकात करेंगे और पूरा इंतजाम किया जाएगा,
क्या कोई खबर है? रेजिडेंट जो कमिश्नर हैं कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि अब हलचल बढ़ी है, स्टूडेंट की एक तरह से अटेंडेंस भी लगाई जा रही, कौन कौन छात्र अभी हैं एयरपोर्ट पर और कौन अपने खर्च से निकल गए हैं, ये भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही कि जो सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर हैं क्या वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट या पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल अबू, इस बारे में अभी तक कोई ऐसा जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। हाँ, ये खबर ज़रूर आई थी कि रेजिडेंट कमिश्नर जिन्हें आदेश दिया था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात का कि उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें नोटिस कर दिया गया है कि बहुत जल्द बेहतर बेस्ट सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएँ, इन स्टूडेंट्स के लिए बेटर डिलक्स बसेस का इंतजाम किया जाए। बाकायदा उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया था। वो रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ पहुँचने की भी खबर थी कि वो यहाँ बहुत जल्दी पहुँचेंगे, इन स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। ये भी बहुत बड़ी नाराजगी का कारण है इन स्टूडेंट्स का कि इनकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई नहीं पहुंचा इनकी सुध लेने के लिए। पानी, खाना ये लोग अपने लेवल पर मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, इंडियन करेंसी है कि नहीं है, फ़ोन इनके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे के फ़ोन से अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स करके दिखा रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। लेकिन रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ पहुँचने की खबर थी, लेकिन अब वो यहाँ पर उनके पहुँचने की ऐसा कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ना वो खुद पहुँचे हैं, ना ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक यहाँ कोई पहुंचा है। लेकिन हाँ, आश्वासन दिया जा चुका है कि बसेस ऑन द वे हैं। बहुत जल्दी दिल्ली की ट्रैफिक हम सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक को पार करते हुए बसेस होपफुली बहुत जल्दी आएंगी। इसी होप के साथ ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अटेंडेंस फिलहाल लगवा रहे हैं। अबू बिल्कुल जैस्मिन, हम भी सुबह से ही इंतजार करो और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो मसला है ये एक तरह से हल होगा और छात्रों की जो परेशानी है दूर होगी, बस आएगी और ये अपने घरों को वापस से लौटेंगे। नासिर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन आप इसे देखिए कि अगर सरकार थोड़ी सी गंभीर होती, अगर संजीदगी से इस पूरे मसले पर सोचा जाता कि जो छात्र जंग के हालात से लौट कर आ रहे हैं, जहनी तौर पर पहले से ही बहुत परेशान होंगे, फिर इतना लंबा सफर तय करके कई दिन से सफर की हालत में है और उसके बाद भी जो सरकार का रवैया है वो भी एक तरह से नजर आ रहा है, यानी इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। एक्शन में बड़ा अंतर है। सरकार तो आश्वासन दे रही है लेकिन एक्शन तो नहीं करवा रही है। सीरियसनेस तो कहीं है नहीं सरकार में है। अगर कोई सीरियसनेस होती तो फिर 9 घंटे से तो हमारे जो बच्चे हैं वो तो जो है दर दर की ठोकरें नहीं खाते होंगे। वो 9 घंटे का समय हो गया, 9 घंटे से हमारे जो है स्टूडेंट जो है दर दर की ठोकरें दिल्ली एयरपोर्ट पे खा रही हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस बिल्कुल सरकार में नहीं है। रेजिडेंट कमिश्नर नहीं आ रहा है, उसके आला अफसर नहीं आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई वहाँ जो है बाकी स्टेट्स को जो रेजिडेंट कमिश्नर्स हैं जिनको राहत की सांस मिली थी स्टूडेंट्स को, वो तो अपने अपने घर चले गए हैं। वो तो अपने अपने जो है वतन जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनको फ्लाइटें भी बुक की गई, उनको गाड़ियां भी फराहम की गई, उनको खाना पीना भी फराहम किया गया। लेकिन हमारी सरकार खाली आश्वासन दे रही है, एक्शन कुछ कर नहीं रही है। अब इस मामले को हमने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ऑफिस में रेज किया है, उनके सलाहकार से हमने रेज किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस एक्शन इमीडिएटली जो है इंटरवेंशन की जाएगी और जो स्टूडेंट्स जो परेशान हैं जिनको वहाँ एसआरटीसी बसेस फराहम की गई हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को के लिए, उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो अभी जो है कुछ देर पहले हमारे पास जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी की तरफ से कम्युनिकेशन आया जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि बसों को रिप्लेस किया जा रहा है और इमीडिएटली जो स्टूडेंट जो वहाँ परेशान है, कहीं घंटों से जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनको जो है एयर टिकट के लिए पैसा नहीं है और वो ऑलरेडी टेरिफाइड है, ऑलरेडी फ्राइटनेड है, एंग्शियस हैं, उनको राहत की सांस दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो है डिलक्स बस उसका इस्तेमाल, जो स्लीपर बस है उसका इस्तेमाल, उसको जो है लाया गया और कुछ ही देर में वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट और इवैक्यूएट घर की तरफ किया जाएगा। नासिर, ये तो एक शुरुआत है। जी नासिर, जिस तरह से देखा जाए ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट और दूसरे लोग जो सब मिलाकर तकरीबन 1500 लोग जम्मू कश्मीर के हैं जो ईरान में फंसे हुए, और अभी 94 यानी 94 स्टूडेंट वापस लौटे हैं। आगे से फिर कोई कमी ना होने पाए, तैयारियां फुल प्रूफ रहें और तैयारी एक तरह से पूरी रहें। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से?
सरकार से हमने तुरंत ही अभी कम्युनिकेशन जो हमने भेजा है, हमने कहा ये बसों वसों का सिस्टम आप बंद करें, आप कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर इनको रखें। जिस तरह सरकार ने यूक्रेन के टाइम पे कनेक्टिंग फ्लाइट श्रीनगर के लिए रखी थी, आज भी इनको लिए जो है रखी जाए, क्योंकि ये उतना मसला नहीं है। जब बाकी स्टेट्स कर सकते हैं, जब बाकी स्टेट्स जो है एयर कनेक्टिविटी फ्लाइट्स रख सकते हैं, तो हमारी सरकार को क्यों नहीं रख सकती है। अगर ये मंत्री के लिए 18,000 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए वागुजार कर सकते हैं इनके लिए जो है बस गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए, तो एमएलएस के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए पैसा खर्च किया है, तो हमारी सरकार अपने स्टूडेंट्स के लिए फराम जो है 20 लाख 30 लाख रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकती, उनको फ्लाइट दे सकती। वो ऑलरेडी टेरिफाइड है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और आप खुद ही जानते हैं कि दिल्ली से लेके श्रीनगर तक वो कैसे एसआरटी बसेस में पहुंच सकते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है, जम्मू श्रीनगर हाईवे की आपको हालत पता है, मामूली बारिश पड़ती है, मामूली बारिश से रोड बंद हो जाता है। खुदा ना खास्ता अगर मामूली बारिश पड़ी, रोड बंद हो गया, तो ऑलरेडी जो टेरिफाइड स्टूडेंट्स है, जो लगातार 4 दिनों से जो है रास्ते में है, जो जिनको फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि ट्रैवल इन्होंने इतना किया है, जिनको ऑलरेडी जो है इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सारे मुद्दों को जो है मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार से अपील की है कि आप बसों के बजाय इनको कनेक्टिंग फ्लाइट श्रीनगर तक रखी जाए, ताकि 1 घंटे का सफर। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी आवाज सुनेगी, आपकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो पूरी की जाएगी। जैस्मिन, आप भी लगातार नजर बनाए रखिए। नासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो हम यही उम्मीद